हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं योगेंद्र और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगी क्लासेस। तो बच्चों हम जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये लाइट के बारे में। लाइट का इंट्रोडक्शन हमने वहां पर देखा था। लाइट एनर्जी होती है, उसकी किस टाइप्स होते हैं, बीम क्या होती है, रे क्या होती है, सब कुछ हम उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। जो आज आज का टॉपिक है हमारा, उससे आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह हम वहां पर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम समझ चुके थे अच्छी अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम आने वाले हैं अपने मिरर पर, यानी कि हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसको दर्पण बोल देते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने हिंदी में मेंशन नहीं किया था। कई लोग जैसे मैंने इधर उधर मैंने पूछा वीडियोस कैसी लग रही हैं। अभी तो न्यू न्यू चैनल बनाया है तो पूछ लेते हैं किस तरह से वीडियो लग रही है, कैसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी में भी कुछ एक्सप्लेन किया करो ताकि बच्चों को इजी भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि परावर्तन का नियम होता है बच्चों। तो क्या होता है, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें नेसेसरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए बच्चों, कैसी होनी चाहिए, एकदम चिकनी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, वो पॉलिश होनी चाहिए, पॉलिश हुई होनी चाहिए एक साइड, इसकी वन साइड। ठीक है, और वहां पर क्या होगा, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो क्या कर जाएगी बच्चों, वही जिस मीडियम से आई है वहीं से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। दैट मीन उसी में लौट जाएगी। तो इसी कंडीशन को हमने रिफ्लेक्शन बोला था। रिफ्लेक्शन में एक और कंडीशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी लाइट रे अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, किसी भी निश्चित बिंदु पर कोई लाइट यानी कि प्रकाश क्या है, आपतित किरण के रूप में क्या है, आपतित होता है किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर हम एक काल्पनिक अभिलंब बनाते हैं जो इस सतह से कैसा हुआ 90 डिग्री एंगल पर बनता है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस से, और हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, एंगल आई, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बना है इसको एंगल आई बोला है। अब क्या करती है बच्चों, हमारी जो लाइट है वो क्या है, उसी माध्यम में वापस से लौट जाती है, उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस से लौट जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो ये लाइट रे जो होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। अब ये अभिलंब और आपतित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल बनाती है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ये एंगल कौन सा कहलाता है, हमारा एंगल आर। तो ये जो एंगल आई है ये रिफ्लेक्ट होता है जिस जो पर्टिकुलर एंगल से, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है हमारे एंगल आर के बच्चों। तो यही जो हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, इसी को बच्चों हम कह देते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम। ये दोनों क्या होते हैं, एंगल हमेशा इक्वल आते हैं। किस कंडीशन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशन में। ऑब्जेक्ट का जो हमारा सरफेस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, स्मूथ एंड शाइनी होना चाहिए, ताकि हमारी कंप्लीटली लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, या फिर बिल्कुल पूर्ण जाए, क्या हो जाए, परावर्तन परावर्तित हो जाए। ठीक है, अब इसके बारे में हम बाद में, हमारा टॉपिक आता है हमारा दर्पण, यानी कि मिरर। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिरर, जिसको कि हम हिंदी में क्या कह देते हैं, दर्पण। दर्पण के बारे में अभी हम थोड़ा सा बता चुके हैं, दर्पण होता क्या है। तो ये क्या होता है, इट इज अ हाईली वन साइडेड पॉलिश्ड सरफेस। ये कैसी होती है, हाईली पॉलिश्ड जो सरफेस होती है। ठीक है, और जो क्या करती है, वो पूरी तरह से लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, विच रिफ्लेक्ट कंप्लीटली कंप्लीटली लाइट रे। लाइट रे को ये क्या कर देती है बच्चों, पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है उसी मीडियम में जहां से वो आई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दर्पण के बारे में, या हम कह सकते हैं मिरर के बारे में हमने जान लिया। तो चलिए इसको रब करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ रहे थे मिरर,
यानी कि दर्पण, ठीक है, मिरर यानी दर्पण। दर्पण बच्चों, मिरर यानी हमारा क्या होता है, ये टू टाइप्स का होता है, ठीक है, स्फेरिकल एंड प्लेन मिरर। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं टू टाइप्स इसके, ठीक है, ये टू टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज, क्या था, हाँ, स्फेरिकल मिरर, यस। इसी को हम हिंदी में बोलते थे गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों। यहाँ हम इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण, और यहाँ इसको बोल रहे हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो हमें पता है, हम अगर कहें कि जो हम अपना चेहरा देते हैं, जिसे हम डेली संवारते हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक जो कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग, तो उससे क्या है, हम इसको ग्लो करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। प्लेन मिरर होता है इस तरह से, अपने आम घरों में दिखा होगा नॉर्मली, ठीक है, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या साइंस के बारे में जा रहे हैं, तो यहाँ हम क्या है, इसको एक एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन, और इसकी एक साइड क्या है, हम पॉलिश कर देंगे, ऐसे पॉलिश करना है, ठीक है, पॉलिश इस तरह से करना है अपने को दिखाने, शो करने के लिए यहाँ पे साइंस में, ऐसे नहीं है इसको पॉलिश करने लग जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो चलो आते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सपोज करो कोई स्टील की शाइनी बॉल है, बिल्कुल से एकदम शाइनी, जिसको अच्छी तरह से चमकाया हुआ है, ठीक, कपड़े से रगड़, तो यहाँ क्या है, मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल क्या है, बॉल ले ली। तो क्या करेगा, ये सरफेस जो है हाईली पॉलिश्ड है, तो पॉलिश्ड है तो क्या करेगी, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगी, तो सभी जगह से जहां से लाइट आएगी वहीं से क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो वहां पर जैसे सपोज करो इस पे लाइट रे आई, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मिरर में कर रहे थे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो फिर ये क्या है, नॉर्मल से एंगल आई बनाएगी, इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो एंगल आर बनाएगी, और हमें पता है एंगल आई एंगल से एंगल आर होता है। तो ये सारी हमारी इसमें कंडीशन होती है। अब देखते हैं बच्चों, ये गोलीय दर्पण जो ये हमने बताया, इसको भी हम कितने टाइप से पढ़ते हैं, इसको भी हम टू टाइप से पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में अगर हम इसके दो पार्ट कर दें, तो ये एक तरह से कटोरी की तरह बाहर खुल जाएगा। तो एक साइड कौन सी होगी, इसकी उभरी हुई होगी, इस तरह से, मैं अगर इसको समझाना चाहूँ तो इस तरह से कुछ है, क्या होगा, एक सरफेस तो ऐसे उभरी हुई होगी, और एक अंदर की तरफ गड्ढे गड्ढे नुमा, इस तरह से केव की तरह, ठीक है, या हम केव यहाँ पर यूज भी करेंगे वर्ड, जो कॉनकेव होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारी बारी कि हमारा जो ये स्फेयर है, सॉरी, तो स्फेयर है, इसको हम अगर कट करते हैं तो टू फॉर्म्स में डिवाइड होता है। एक का नाम रखते हैं हम कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है इसको। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है मेरे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं अवतल दर्पण। हिंदी में थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप जाकर के चेक कर सकते हैं, हो सकता है मैं, ठीक है, ये अवतल होगा, ये उत्तल होगा, आई होप। चलो गलत गलत वगैरह लिखाने से क्या ही फायदा है, ठीक है, इसको बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। यहां से मैं इसको रब कर दूंगा, ये उत्तल अवतल अवतल उत्तल मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट हाँ, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, यहाँ पर समझो कि ये कोई स्फीयर है, हाफ स्फीयर, इसकी कोई एक साइड ले लिया, जैसे मैंने कहा था ना, इसको अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो इस तरह से तो आपने अगर देखा हो तो किचन में मम्मी के पास अगर कहीं पे हेल्प करवाई हो, जो कि नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, अगर हेल्प करवाई हो तो आपने देखा होगा, जैसे हमारे भरतपुर की लैंग्वेज में बोलते हैं चमचा, ठीक है, चम्मच का बड़ा भाई चमचा, तो वो कुछ ऐसा होता है जिससे सब्जी वगैरह हम निकालते हैं। तो आपने देखा होगा कि अंदर से भी पॉलिश्ड होता है, वो चिकना होता है, अगर नहीं अगर देखोगे तो आप अपने आप को उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हो। तो अगर मैं उसको ऐसे मोड़ दूं तो उसकी एक साइड क्या होगी, उभरी हुई होती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो उसके एजेस वगैरह निकले होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ये एक साइड हमने इस तरह से ले ली, और इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी साइड को भी
बताने के लिए, मेंशन करने के लिए कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक साइड जो है पॉलिश करता हूँ बाहर की साइड से, जो उभरी हुई साइड है, ठीक है। ये मैंने इसको पॉलिश कर दिया। यहाँ भी इसकी एक साइड को पॉलिश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी साइड को पॉलिश करूंगा, इधर वाली, ठीक है बच्चों, अंदर वाली। अब यहाँ पे ये कॉनकेव है और वो कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों स्फेरिकल मिरर है, तो ठीक है। इनका नाम अलग अलग है क्योंकि उनको पॉलिश भी अलग अलग जगह से किया है, इसको बाहर की तरफ से किया है, इसको अंदर की तरफ से किया है। तो यानी कि हमारी जो भी अगर ऑब्जेक्ट रखी होगी, तो यहाँ रखते हैं, तो ये इस इधर से रिफ्लेक्ट करेगा सारी हमारी इमेजेस को, वो इधर उभरी हुई साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों ये मिरर्स मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है हमारे प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर को हम सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इमेजेस और क्या क्या बनता है, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ रह रहा था, मुझे बताना था, अभी याद नहीं आ रहा, बाद में देख लेंगे। अभी तो इसके बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है क्या होता है, इनके अंदर इमेजेस कैसी बनती है, ठीक है। ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर क्या क्या होता है, समतल दर्पण, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो बच्चों अब हमारा बोर्ड साफ हो चुका है, चलिए आते हैं हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मिरर के टाइप। मिरर के टाइप तो हमें अभी पढ़े थे, जो कि कितने टाइप से पढ़ा था इसको, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर जैसे हमें यूज करते हैं अपने घरों में, जैसे कि अपने आप को देखने के लिए या सेविंग वगैरह करने के लिए, सारे रूल कैसे होते हैं। सेविंग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट हम इसको प्लेन में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, बट वो सेविंग को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता है, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ मिरर भी होते हैं जो सेविंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर जो क्या होते हैं, एक स्फेयर से बने होते हैं, ये अलग अलग पार्ट होते हैं, स्फेयर का ही पार्ट होते हैं पर अलग अलग होते हैं। इनको नेमिंग दिया था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि अंदर की तरफ जो धसी हुई वो अगर कोई राउंड, अगर कोई एक सरफेस लेता हूँ, एक कर्व लेता हूँ, एक पार्ट स्फेयर का, तो उसकी जो अंदर की तरफ धसी हुई जो हमारी इमेज पार्ट होता है, वो जो पॉलिश जो होता है दूसरी साइड से, बाहर की साइड से, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया ये, तो ये अंदर वाली साइड क्या हो गई हमारी कॉनकेव, जो कि धसी हुई होती है, और ये बाहर की तरफ जो ये यहाँ अंदर से पॉलिश्ड है और बाहर की तरफ उभरी हुई है, इसी को हम क्या कर रहे थे, कॉन्वेक्स कह रहे थे। हाँ मैं बच्चों याद आया मुझे, जो मैं अभी थोड़ा सा मैं कुछ बताने वाला था, ऐसे कुछ कह रहा था। तो कॉनकेव के अंदर हम समझते हैं, क्या देखते हैं कि अंदर की तरफ धसी हुई है, अंदर की तरफ इसे याद करने के लिए हम ट्रिक क्या अगर यूज करें तो कॉनकेव, जहाँ लायंस वगैरह या कोई भी फॉरेस्ट में रहने वाले कोई भी एनिमल्स होते हैं, उनकी केव वगैरह होती है तो अंदर की तरफ होती है। वो केव जिसमें किसमें रहते हैं, वो लोग केव में रहते हैं। केव से हमें समझ में आ जाएगा कि केव जो है अंदर की तरफ धसा हुआ है, और उसकी उभरी हुई जो पार्ट है वो क्या है, पॉलिश है। तो कॉनकेव से ये क्लियर हो जाएगा। हाँ एक और बात याद आया अभी, जो मैं बताया गया था अभी अभी, कि कॉनकेव जो होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं हिंदी में, और ये कॉन्वेक्स जो हमारे मिरर है ये कहलाते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है हिंदी में। अब आते हैं हमारे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण या प्लेन मिरर वो होते हैं जिनकी सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है और पॉलिश्ड होती है और शाइनी होती है, स्मूथ होती है। ये सब सारी कंडीशन किसमें आती है, प्लेन मिरर के अंदर होती है, ठीक है। ये आप आए हो, आप लिख लोगे इस चीज को। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, मुझे अक्सर नहीं मिलते, ठीक है। यही बड़ी समस्या रहती है, मिटाना करना बहुत टाइम लगता है ना। चलो, तो आप प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, तो प्लेन मिरर की हम पहले सिचुएशन समझ लेते हैं, क्या क्या होता है प्लेन मिरर। तो जो बच्चों हम घरों में हम क्या सजते संवरते हैं, हमारे डाइनिंग रूम जो होते हैं, डाइनिंग टेबल वो खाने वाला नहीं, आई होप मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, जहाँ पे हम सजते संवरते हैं यार, बड़े बड़े हमारे शीशे होते हैं, जिम वगैरह में देखे होंगे आपने, ठीक है। और बहुत सारे पार्लर्स में होते हैं बड़े बड़े,
चाहे वो जेंट्स का पार्लर है चाहे वो लेडीज पार्लर है। तो आप ना जो मिरर देखेंगे वो, मैं अगर यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो एक एक क्या स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं एक स्टैंडिंग लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से। तो हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया जिसको एक तरफ से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तभी तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। सारा लाइट रिफ्लेक्शन का ही तो मैटर है। तो लाइट रे हमने रिफ्लेक्टेड बता दी। एक साइड पर क्या है, हमने कोई इमेज रखी है, ये मैंने कोई शेप ले लिया। ऐसी शेप मत लेना कि जो सेम होती है, जैसे ए है, वी है, डब्ल्यू है, एम है। ऐसी शेप लोगे तो ये तो ऐसे सेम एज इट इज दिखाई देंगे, तुम क्या कहोगे कि सर ये क्या उल्टा पलटा, कुछ होता ही नहीं है। तो ये इमेज का अलग कैसे हमको देखने को मिलती है, इसी चीज को शो करने जा रहा हूँ यहाँ पर। मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ। एक मैंने इमेज लिया था और आपको शो किया था, जहाँ पर मैंने उसको, अगर आप देखोगे तो उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं उसी तरह से इसको क्या कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ ताकि वो इमेज हमारी बने किसके अंदर, इस प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई इमेज लिया है तो इसकी क्या होगी, कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या ले ली, इसकी डिस्टेंस ले ली। अब डिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ से मैं क्या करूंगा, लाइट रे क्या है, यहाँ से इमिट होगी इससे। ठीक है, लाइट रे जब इमिट होगी तो यहाँ किससे जाएगी, सरफेस पर इसके, और इधर से कहाँ जाएगी, इसके सरफेस पर। ठीक है, अरे आपको पता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करती है तभी तो हमें क्या कहते हैं, विजिबल होती है। सन से लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर के, वो क्या इंसिडेंट होती है, फिर वो उस लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आईज पर जाती है। आईज के अंदर क्या होता है, रेटिना, जो सेंसिटिव नर्व होता है वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। ठीक है, और वो हमें इमेज इजीली दिख पाती है। तो यही वो सब होता है। तो यहाँ ये लाइट इमिट हो रही है तो इस प्लेन पर जाएगी, प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर पर जाने के बाद में हम देखते हैं कि अभी जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ करके आए हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया बच्चों। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद में हमने क्या पढ़ा था कि ये एंगल आई बनाता है नॉर्मल से, कौन, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ने आपतित किरण जो है विलंब से एक एंगल बनाती है, एंगल आई, और ये क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, परावर्तित हो जाता है उसी मीडियम में जहां से वो आया है। ठीक है, ये मैंने इसके साइन बना देता हूँ, यहाँ से आया, यहाँ से गया, इधर भी इधर से जाएगा, और ये एंगल आई बनाएगा नॉर्मल के साथ में, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से। तो ये क्या करेगी, ये इसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद में एंगल आर बना देगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लाइट रे तो इधर उधर डाइवर्ट हो रही है, हमें कैसे दिखेगी इमेज वहां पर बन रही है। तो इसको ध्यान से समझना क्या होता है कि ये जो लाइट रेज इधर उधर गई है, डाइवर्ज जो हुई है, ये डाइवर्जेंट लाइट होती है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से इसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में। तो ये डाइवर्जेंट रेज होती है, तो ये हमें क्या करना है, इनको इस तरह से क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, इनको बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाते 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 ले जाओगे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यहाँ भी इसको भी इसी तरह से क्या करना है, बढ़ा करके यहाँ लिखना है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो ये है ऐसी लगेंगी हमें कि मीट हो रही है अपने एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर एज इट इज क्या करेंगे, ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट या कह सकते हैं यहाँ पर हम हमारा इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, जिस पॉइंट से आ रही है लाइट वो उसी पॉइंट पे क्या बनाएगी, इमेज को बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ इमेज बनेगी हमारी, और इमेज बनेगी तो इसकी डिस्टेंस होगी कुछ, डिस्टेंस जो हमारी मिरर से इस ऑब्जेक्ट की थी, जैसे मान लो कि ए है तो वो भी इस तरह क्या बनाएगी, ए डिस्टेंस पर। अरे हम कहीं पे भी इमेज में अपना आपको देते हैं तो आप क्या क्या पाते हो कि जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं वो उतनी दूरी पर दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं है हम पास खड़े और वो दिख रही है 10 मीटर 20 मीटर दूर, हम आप 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो, ऐसा नहीं होता ना प्लेन मिरर में। वो क्या होता है, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो हमने तो प्लेन मिरर के बारे में समझ लिया कि ये क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है जो कि प्लेन होती है, उसी को प्लेन मिरर कहा कह दिया यहाँ पर। तो देखो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं इसकी, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, लाइट का तो चल ही रहा है सारा कुछ, प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये समझ लो कि हमारी हेडिंग है।
ठीक है, सब हेडिंग है। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है इमेज फॉर्मेशन, कैसी कैसी होती है, अब सारी चीजें आपके सामने है। अब इसको चलो हमें लिखना है कि कैसी होती है। देखो पहले इमेज कैसी होती है, उधर जाकर के बन रही है, कैसा लग रहा है कि बिहाइंड द मिरर हमारी जो इमेज जो है वो हमें लग रहा है कि एज इट इज हमारी ये क्या है, इमेज फॉर्म हुई है। तो इस तरह की जो इमेज होती है बिहाइंड द मिरर जो हमें एक्चुअल फील कराती है, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर फील लाइक सेम, वो एक जैसी दिखाई देती है। तो इसी वो एक जैसी दिखाई देती है, समान दिखाई देती है, सेम या एक्चुअल, इट्स लाइक एक्चुअल, एक्चुअल इमेज। तो इसी तरह की जो इमेज होती है क्या कर देते हैं इनको, कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, जो वर्चुअल इमेज होती है हमारी वो सेम हमें फील कराती है। बट देखो आप क्या है कि ये एफ जो है इसका मुंह इधर है और उधर से देखने पर वो इधर है। ठीक है, अगर मानो ये अगर ये इस तरह से है तो ये इमेज भी उस तरफ ऐसे ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इन्वर्ट हो जाती है इमेज। इमेज कैसी हो जाती है, इमेज फॉर्म इन मिरर इज इन्वर्टेड। कैसी होती है बच्चों, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तभी तो आप देखते होंगे कई बार कि जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी होती है उस पर हमेशा उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप हमें क्या करना पड़ता है कि अगर कहीं पे इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस कहीं से मूव हो रही है किसी साइड में किसी रोड पर, तो हम देखते हैं कभी भी उसको ऐसे गर्दन झांक के नहीं निकालते, हम क्या मिरर के अंदर देखते हैं। तो मिरर में अगर हम देखेंगे उसके एम्बुलेंस को लिखा हुआ, अगर वो सीधा लिखा है तो वो उसमें उल्टा दिखाई देगा। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो वहां पे पहले से ही ऑलरेडी उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि हम इमेज में जब देखें कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वो एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, उसे तो रास्ता भी देना है, तो इसके लिए हम इमेज में देखते हैं तो वो उसमें सीधा दिखता है क्योंकि पहले से ही वो उल्टा लिखा होता है। तो दैट मीन्स इमेज जो हमेशा फॉर्म होती है प्लेन मिरर के अंदर, वो या मिरर के अंदर हमेशा क्या होगा, उल्टी होती है। बट एक कंडीशन अलग आएगी जो कि हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखेंगे। कॉन्केव मिरर हमारा उल्टी इमेजेस बनाता है, बट यहाँ प्लेन मिरर भी क्या बना रहा है, उल्टी इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड। और कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, और देखो और क्या है, इमेज, इमेज की सारी बात चल रही है। इमेज जो कि प्रतिबिंब बोलते हैं इसको हिंदी में, इमेज फॉर्म फ्रॉम द प्लेन मिरर एट सेम डिस्टेंस। हाँ बच्चों, सेम डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था, इमेज जो बनती है हमारी ऑब्जेक्ट प्लेन से जितनी डिस्टेंस पर होती है उतनी ही हमारी इमेज, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पर होती है प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। मैं भी, मेरा भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो बहुत सारी बातें होती है बच्चों माइंड के अंदर जो एक्सप्लेन करनी पड़ती है बच्चों, कम टाइम के अंदर। बहुत वीडियो को ज्यादा लॉन्ग भी नहीं कर सकते तो बहुत फास्टली बोलना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें दिमाग में क्या है इंटरेक्ट हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, तो कहीं पर जबान लड़खड़ा जाती है, अटक जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सबके साथ नहीं होता, मेरे साथ तो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। इमेज फॉर्म फ्रॉम द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म फ्रॉम द प्लेन मिरर, जो इमेज जो है प्लेन मिरर से जो बनी है वो सेम डिस्टेंस पर होती है एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है बच्चों, ये सेम होती है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी वो किसके इक्वल है, वो इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर
मिरर के अंदर हम अलग से डिफाइन करेंगे, तो वहां पर हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम आगे चल करके लेंगे बच्चों, हमेशा याद रखना इस बात को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम हमेशा डिनोट करेंगे, हमेशा किससे, हम डिनोट करेंगे स्मॉल यू से। ठीक है बच्चों, आगे चल के हमें सारी जो इमेजेस वगैरह या हमारे ऑब्जेक्ट है, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पर रखने जाएंगे तो वहां पर हमें कुछ डिनोट करना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे ले रहे हैं, यू से। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज किस में लेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों किससे, वी से। ठीक है, प्यारे वी से निकल जाता अभी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, बेसिक सी बातें ही और भी है, होती हैं। क्या होता है बच्चों कि ये जो उल्टा जो शो होता है, इसको हम लेटरल इन्वर्जन भी कह देते हैं बच्चों, याद रखना, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है समझने के लिए, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन बोल देते हैं जो हमारा ये इमेज का जो वर्चुअल इमेज बनी है और वो उल्टी दिखाई देती है ना, इन्वर्टेड, दैट मीन्स क्या होती है, वो लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। और बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे हम अपने आप को अगर मिरर के अंदर देखते हैं तो आप कभी भी उसको सामने से देखोगे। तो मेरे साथ में एक बार हो गया था बच्चों, मैंने क्या है ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा था, तो वहां पर मेरे इमेज में देख लिया कि मेरा एक जो है यहाँ पे पहले मोल था, मैंने वो हटा दिया। वो एक, एक होता है एक मेथड उससे, ठीक है, चूना वगैरह से। तो वहां यहाँ पर मेरा एक मोल था, तो मुझे तो क्या है यहाँ पर ये मेरे राइट साइड में, बट जैसे ही मुझे दिखता कहाँ पर है इमेज के अंदर, तो मैं उसको नोटिस किया था मैंने कि ये मेरे क्या है लेफ्ट साइड में है। अगर उधर साइड से देखें तो लेफ्ट दिखता है, यानी उल्टा दिखता है। तो उल्टा दिखता है तो वहां पर मैंने उसको नोटिस करके अलग गलत डाल दिया। यहाँ पर ये लेटरल इन्वर्टेड किसको बताता है, उल्टे को बताता है। तो हाँ, जैसे मेरा ये मोल जो मैंने बताया था, ये जो हमारे भरतपुर की लैंग्वेज में मस्सा बोल देते हैं, मस्सा हो रहा है, ये मस्सा जो है हमारा, मेरा उल्टा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम लेफ्ट और राइट हमारे हैंड्स होते हैं, ये भी उल्टे दिखाई देते हैं। ये राइट मुझे लेफ्ट दिखाई दे रहा है और लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देता है प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, और भी सारी कई बातें होती हैं, यहाँ पर हम बहुत सारा टॉपिक लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको रब करता हूँ, चलिए। ठीक है, रब करते हैं इसको।